हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 31st मई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक पेज 3 पे ना बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। ये मत लिख दीजिएगा बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का फर्क बता रहा है। जैसे हम कहते हैं कि नहीं, हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही है कि यहाँ पे इतना पैसा लगेगा, आपका कम पैसा लगेगा, यू कम एंड स्टे एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप ये देखिएगा ध्यान से कि कहते हैं कि लोकनायक हॉस्पिटल जो लार्जेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करने वाली नर्स जो वहाँ पे 5 साल से काम कर रही थी, व्हेन शी वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस, और उसके बाद वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। बट कुछ ही दिनों में, विद इन 3 डेज, उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मूव होना पड़ा। ठीक है, याद रखिएगा बड़ी अच्छी तरह कि उसको आईसीयू में एडमिट किया था, नॉर्मल वार्ड में नहीं, आईसीयू में एडमिट किया था लोकनायल के। तो वो कहती है कि मुझे बाथरूम एक तो इतनी दूर चल के जाना पड़ता था, और उसके बाद उसने उसको डेवलप होने लगी ब्रेथलेसनेस, और देन शी पैनिक्ड। आप सोचिए कि एक हॉस्पिटल की नर्स जो हर रोज देखती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस खुद को जब हुआ, तो उसको लोकनायक हॉस्पिटल जहाँ पे वो नर्स थी, सारे डॉक्टर्स को अच्छी तरह जानती थी, जहाँ से सारे नर्सेस को अच्छी तरह जानती थी, उस जैसी ने भी 3 दिन वहां रहने के बाद अपने आप को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया फॉर बेटर केयर। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, डोंट राइट एज इट इज, प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। केजरीवाल की वाइफ, में जो चीफ मिनिस्टर है उनकी वाइफ जो पॉजिटिव हुई, तो उनको एडमिट किया गया था मैक्स हॉस्पिटल में, ना कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो जब लोग देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो ही ऑप्ट नहीं कर रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, तो उनको लाजिम है कि वो ट्रस्ट लूज करेंगे ऐसी चीज पे। तो एक ये रॉन्ग मैसेज भेजता है पब्लिक को। आप देखिएगा पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े, आप देखेंगे उनके जो बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, दे गो टू गवर्नमेंट स्कूल, मतलब दे डोंट गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स, दे गो टू प्राइवेट स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है व्हेन इट कम्स कि अगर आपके पास प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में बात हो, तो आप ये एग्जाम्पल दीजिएगा। नर्स का एज इट इज आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सरोज हॉस्पिटल, मतलब ये नहीं दीजिएगा, उसको कहिएगा कि अ नर्स वाज एडमिटेड इन द लार्जेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेयर शी वाज नर्स आल्सो, और एंड सर्व फॉर 5 इयर्स। 5 इयर्स लिखना जरूरी है, क्यों? क्या होता है कि 5 साल से वो वहां काम कर रही थी, तो उसके कितने अच्छे रिलेशंस थे विद द डॉक्टर्स, विद द टीम, विद एवरीवन। तब भी वो लोकनायक हॉस्पिटल पे की केयर नहीं हो पा रही है, उसको प्राइवेट में जाना पड़ा। और ये मिस्टर केजरीवाल वाइफ सुनीता मत लिखिएगा, ये तो आपको एक समझाने के लिए था, पर्टिकुलर किसी का नाम मत लिखिएगा। उसमें आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन की वाइफ भी ऐसे ऐसे एडमिट हुई। डोंट गिव एग्जांपल ऑफ मैक्स हॉस्पिटल इन सके, जस्ट गिव एग्जांपल कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगेगा आपका अगर आप करंट सिनेरियोस का लिखेंगे। उसके पास एक एडिटोरियल पे वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंटर दे रखा था, टोटली पॉलिटिकल। हम ऑलरेडी 2-3 बार देख चुके वेस्ट बंगाल में क्या सिनेरियो चल रहा है, दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। जीएसटी काउंसिल मीट पे था, नथिंग इंपॉर्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ होगा, कभी किसी और चेंजेस आते रहेंगे। डेली टू डेली इसको बनाने की जरूरत नहीं है। एक एडिटोरियल पे पूरा लक्षद्वीप का था। हम 25 मई, 27 मई, 28 में सारा देख चुके हैं। 25 मई में हमने देखा था कि लक्षद्वीप क्या है, आइलैंड कैसा कैसा है ये, और क्यों एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं कहा जाता, वो हमने देखा था। 27 मई में हमने एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या रूलिंग लाई है वो देखा था। 28 मई के उसके डिफेंस में हमने कलेक्टर ने क्या कहा है वो देखा था। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक एडिटोरियल पे तरुण तेजपाल केस था, वृंदा करार जी का, बहुत अच्छा पॉलिटिकल था, और बहुत ही अच्छा लिखा है। बट उसको एज इट इज़ पर्टिकुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसे केसेस बहुत देख लिए हैं। और थोड़े से, नॉट जस्ट तरुण तेजपाल केस, ऐसे ही एक 4 मार्च एनालिसिस में हमने और केसेस देखे हैं जिसमें थोड़ी सी कोर्ट की जो रूलिंग्स आई हैं बड़ी कंट्रोवर्शियल रही हैं। तो आप उस एनालिसिस को सुन सकते हैं, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल रूलिंग्स का आपको पता चल जाएगा। उस पर हमने अब लेक्चर में बहुत ज़्यादा देता तो ठीक नहीं रहता। तो आज वैसे ही संडे के बाद एक फ्रेश आपका फील होना चाहिए, ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहता मैं आपको। तो उस केस पे आप देख सकते हैं कि और ऐसे केसेस को, मतलब सिर्फ तरुण तेजपाल का केस नहीं है उसमें, मतलब तरुण तेजपाल का केस नहीं हमने 4 मार्च में डिस्कस किया है। 4 मार्च में ऐसी ही कंट्रोवर्शियल रूलिंग्स हमने सारी डिस्कस की हैं। तरुण तेजपाल का हम पहले ही बहुत कर चुके हैं कि केस में कोर्ट ने क्या कहा है क्या नहीं। तो 4 मार्च का एनालिसिस सुन सकते हैं। और एक एडिटोरियल पे था जो झा जी ने लिखा है, आपको पता है राज्यसभा मेंबर हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के, वो पूरा पॉलिटिक्स लिखी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ इट। उस वक्त एक पेज 10 पे था, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने एक हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फॉरेस्ट रेंजर्स की पावर बढ़ाई जाए, ताकि क्योंकि वो पोचिंग जो होती है उनके खिलाफ वो लड़ सके।
तो वो हमने पूरा अच्छी तरह डिस्कस किया था, कोर्ट्स ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, कई सारी डिटेल्स दी थी। उसको मैंने इसलिए रेफर नहीं करा क्योंकि अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट ये आपके पास पॉइंट आ जाता है मेंस के लिए कि असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनकी फायर पावर गार्ड्स की बढ़ा दी है काजीरंगा नेशनल पार्क और रिजर्व में। उससे क्या है, और उस वक्त कमांडो ट्रेनिंग भी देंगे वो, और कंस्ट्रक्शन करिए एलिवेटेड रोड कॉरिडोर्स की, एक्सप्लोरेशन करिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू एंड फ्रो फॉर वन ऑन राइनो हैबिटेट। इससे क्या है बेसिकली व्हाट द गवर्नमेंट्स व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग फॉर पोचिंग। हाँ, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर पोचिंग के लिए गवर्नमेंट ने, असम गवर्नमेंट का एक एग्जांपल दे सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग में। उसके बाद एक पेज 11 पे था, माली का थोड़ी सी सिचुएशन दे रखी थी। तो माली के सिचुएशन में याद रखिएगा कि वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन था, इतना भी माली को देखने की जरूरत नहीं है, अभी एक दो दिन उसको आने दीजिए, फिर उसकी डिटेल में देखेंगे अगर इनकेस आता है तो। ऐसे तो नहीं तो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं ही, सारा अफ्रीका ही डिस्प्यूटेड एरियाज में रहता है। थोड़ा सा वहाँ भी और थोड़ा साउथ अमेरिका में भी बहुत डिस्प्यूट चलते रहते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो इतनी हर बार देखने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा आएगा तो देखेंगे ज़रूर। बट थोड़ा सा इकोवास का देखिए। इकोवास क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? ये 1975 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ लागोस हुआ था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा। 15 मेंबर रीजनल ग्रुप है ये, विद द मैंडेट ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इनका बेसिकली मैंडेट क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ानी है आपस की कंट्रीज में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इन ऑल द एक्टिविटीज़। एक इनका विजन क्या है कि एक हम बॉर्डरलेस रीजन बना दें। बॉर्डरलेस जैसे आपने देखा होगा यूरोप का बना हुआ है, वो शेंज़ेन एग्रीमेंट है एक। तो वैसे ही बॉर्डरलेस रीजन बना दें जिसमें पॉपुलेशन को सारी जगह का एक्सेस हो, रिसोर्सेज का एक्सेस हो, उनको दे आर एबल टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। उसके बाद ये 2 रीजनल ग्रुप्स में, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, दिस इज़ फॉर प्रीलिम्स। तो थोड़ा-थोड़ा करके बनाइएगा, ज़्यादा पूरा ही लंबा-लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने लिखा है। यू जस्ट राइट इकोवास, ट्रीटी ऑफ लागोस 1975, arrow, then you can write it is divided into two: West African Economy and Monetary Union, West African Monetary Zone। एस्टैब्लिश कब हुए थे ये भी लिख सकते हैं आप। किस चीज़ के लिए है? फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये जब शुरू हुआ था, इस मतलब ये शुरू क्या मीन्स, जब 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 इसकी नींव रखी गई थी, तो उनको चलना था प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड गुड गवर्नेंस के साथ। मेंबर कंट्रीज आप देख सकते हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, कैपे वर्दे। ये आपको ना अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा जो नए नए आए हैं। जब आपको मैप की रीडिंग की आदत हो जाएगी ना, आप इजीली लोकेट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि वेस्ट अफ्रीका में कौन सी स्टेट्स आती हैं, ठीक है। तो घाना, गिनिया, ये सारा आपको पता चल जाएगा। ये आपको ना याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए। जब आप 4-5 बार रिवीजन करते हैं, जब इनको पढ़ेंगे, तो एक ना आपके ऑटोमैटिकली इसमें कोड्स वगैरह, चीट कोड्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। 15 कंट्रीज़ का अगर चीट कोड्स बनाने लगेंगे, तो बहुत लंबा चीट कोड बन जाएगा। उस चीट कोड को याद रखने के लिए फिर आपको बल्कि एक चीट कोड चाहिएगा। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आप देखेंगे ना, इनको जब गो थ्रू होंगे 4-5 बार, आपको नज़रों में रह जाएगा कि अच्छा ये मैंने कंट्री सुनी है, ये देखी है, ये यहाँ पे देखी है इकोवास में। तो आपको एटलीस्ट ये होगा, जो पेपर में आएगी ना ऑप्शंस, 4 में से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो याद ज़रूरी है कि इनको बैठ के याद करने बैठें आप, या इनके चीट कोड्स बनाएँ, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसकी 15 कंट्रीज़ देखिए, मैप पे देखिए। जब 3-4 बार आप प्रीलिम से पहले रिवीजन कर लेंगे, तो आपकी नज़र में आ जाएगा। याद नहीं भी रहेगा, अगर मैं आपसे कहूँगा कि 15 कंट्रीज़ के नाम सुनाइए, तो अगर आप सुनाने नहीं पाएँगे, बट अगर आपके पास मैं लिख के दूँगा 4 कंट्रीज़, तो आप बता सकते हैं कि कौन-सी 3 है, कौन-सी नहीं। तो इतना ही करिएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पेज 11 पे चाइना का स्पेस स्टेशन का हम 10th में के एनालिसिस में देख चुके हैं, उससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और वो भैया चौकसी अरेस्ट हुआ है, उसके ऊपर कहीं न्यूज़ ना बनाने लग जाना। अब उस भैया पुलिस चली गई है लेने, अब फ्लाइट चली गई है लेने, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।